तो हम लोग अब आरसीएम के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7 में आपके कॉम सर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देते हैं और फिर आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसके पहले के क्वेश्चन ईजी हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर आगे हम लोग मिलेंगे तब बनेगा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ये पूरा है, जानते हैं आप फॉर्मूला, इसे वाशिंग सोडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा है ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका डायरेक्ट मोल ही दे दिया है, ग्राम में मास नहीं दिया है। जैसे लेक्चर नंबर 8 में SO2 वाला बताए थे केस ना, तो डायरेक्ट आपको मोल दे दिया, तब तो कोई टेंशन नहीं है। मोल में जब डायरेक्ट दे देता है तो आपको उसके एटमों के नंबर से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोल्स ऑफ उसका एटम आ जाता है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम पूछा जा रहा है, तो आप देखो तो यहाँ ऑक्सीजन का एटम कितना है यहाँ देखो तो ऑक्सीजन का एटम कितना है? Na2CO3 O3 यानी कि यहाँ ऑक्सीजन 3 है इंटू 10H2O 10 पानी है। एक पानी में एक ऑक्सीजन, एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है, तो 10 पानी में 10 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, एक पानी में एक ऑक्सीजन तो 10 पानी में 10 ऑक्सीजन, तो 10 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? टोटल ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल आर इक्वल टू 13। अब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.2 है। हम मोल्स में एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है बताए थे लेक्चर नंबर 8 में कि मोल्स में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पहले निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन के एटमों का टोटल मोल्स कितना हो गया? इज इक्वल टू 0.2 मॉलिक्यूल का है मॉलिक्यूल के नंबर में उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13। तो कितना हो गया? 13 2 जा 26, तो 2.6 ये एटमों का मोल हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों को पूछा क्या गया है? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के एटमों का नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटमों का नंबर कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटमों का नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन के एटमों का नंबर हो जाएगा इसका मोल 2.6 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर लिखने का दिल करे तो लिख दीजिए 2.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह टोटल एटमों का नंबर निकल गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
टोटल नंबर ऑफ क्या, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का टोटल नंबर निकालना है, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। C12 एटम का मतलब क्या हुआ, C12 एटम का मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए एक एटम में, न्यूक्लियॉन्स इन वन एटम, एक एटम में न्यूक्लियॉन्स कितने हुए, 12। अब एटम का नंबर निकाल लीजिए भैया, अब एटम का नंबर निकाल लीजिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कर रहा है प्रेजेंट इन 12 ग्राम दिया है, तो एटम का नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/m, W/m 12/12 1 मोल हो गया। अब इसके आइटम का नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का टोटल नंबर, ठीक है, कितना 1 × एवोगाड्रो नंबर, यानी Na के बराबर। मोल्स हो गया 1, तो एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का नंबर निकल गया। और एक एटम में न्यूक्लियन की, न्यूक्लियंस इन वन एटम, एक एटम में न्यूक्लियंस कितने हैं, 12। एक एटम में न्यूक्लियंस हैं 12 और टोटल आपको एटमों का नंबर हो गया Na, तो टोटल न्यूक्लियंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो गए, 12 Na। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन बना। इस तरह आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लिए हैं आप। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। कार्बन 14 जो है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, में टोटल आप न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालिए। तो पहले एक एटम में न्यूट्रॉन्स का नंबर देख लीजिए। अभी पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे ही किए थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकाले थे एक एटम में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A - Z होता है। A हो गया टोपी और Z हो गया जूता। तो 14 - 6 इज इक्वल टू 8। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो 7 मिलीग्राम में, 7 क्या है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में आपको याद होगा कि बड़ी ही मार्वेलस तरीके से बताए थे कि मिलीग्राम में मास कभी नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, मिलीग्राम में कभी नहीं होता है, ठीक, मिलीग्राम में आपको नहीं होता है। तो मिलीग्राम में ग्राम में चेंज कर लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स निकालने के लिए वेट बाई मोलेकुलर वेट, ठीक है। और वेट कितना दे देना है हम लोगों को, वेट मिलीग्राम में 7 मिलीग्राम, मिलीग्राम में नहीं रख के ग्राम में चेंज करेंगे तो 7 × 10⁻³ ग्राम में हो गया। और तब इसको
एटॉमिक मास 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, 0.5 इंटू 10⁻³ आ गया ना। तो ये आपके हो गए किस चीज़ के, इसके मोल हो गए, किसके, कार्बन 14 के मोल्स हो गए। अब इसके अंदर एटमों का नंबर हो कितना होगा, तो नंबर ऑफ C14 एटम्स, C14 एटम्स का नंबर, C14 एटमों का नंबर, तो मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू Na। अब एटम का नंबर है, नंबर ऑफ C14 एटम्स हुआ, और एक एटम में न्यूट्रॉन का नंबर कितना था, 8, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, एटमों का नंबर इतना और एक एटम में 8 है न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 0.5, 8 है ऊपर वाला, इंटू 10⁻³ Na। ये हो गए न्यूट्रॉनों के नंबर, तो 4 इंटू 10⁻³ Na निकल गया, न्यूट्रॉन का नंबर टोटल निकल गया। अब दूसरा चीज़, तो द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम, तो ये अब जो इतना जो न्यूट्रॉन आए ना, इनका मास निकाल देना है, इसका वज़न निकाल देना है, इसका क्या निकाल देना है, वज़न निकाल देना है। तो वज़न निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका मोल निकाल लेंगे, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा, और मोल में फिर इसके न्यूट्रॉन के मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यानी न्यूट्रॉन का मास भी 1 लेना है। क्या कह दिया कि न्यूट्रॉन का मास अगर 1 होगा तो टोटल न्यूट्रॉनों का मास आप निकालिए, ठीक। तो आपको एक और फार्मूला भी बताए थे मास निकालने वाला, W/m इज इक्वल टू N/Na। इस तरह ये फार्मूला डायरेक्ट लगा के वेट निकल जाएगा, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, n कितना है जी, 4 इंटू 10⁻³ Na, और Na से डिवाइड और मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई। मोलेकुलर वेट कितना लेने को कहता है, 1, तो Na कैंसिल, और ये हो गया आपका 0.004 ग्राम आ गया इसका मास निकाल लिए, वेट निकाल लिए। इतने न्यूट्रॉनों का वेट यानी मास कितना हो गया, 0.004 ग्राम, ठीक है, 0.004 ग्राम हो गया इतने न्यूट्रॉनों का मास। अब देखिए, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट NTP। हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट NTP। कोई गैस हो, कोई गैस, इसको कंसेप्चुअल मोलर मास वाला कंसेप्ट है। मोलर मास कितना होता है, एक मोल का जो है वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, एक मोल का 22.4 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में लीटर देख लीजिए, आपका काम हो गया। तो आप यूनिटरी मेथड से बनाइए, फार्मूला से बनाइए, तो आपको कितना लीटर हो गया भैया, 1000 लीटर हो गया। तो आप यूनिटरी मेथड से आपको ये बनवा देते हैं, सिंस 22.4 लीटर फॉर कितना मोल, 1 मोल, इसलिए 1000 लीटर और कितना मोल, 1/22.4 इंटू 1000 डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, यही आंसर हो गया।
इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, ये भी ठीक है। चालू करो। देखिए क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। आरसीएम में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 17 इसी से मिलता जुलता है, वो आप बनाओगे। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो पहले बता चुके हैं, और 10, 11 क्वेश्चन आगे बताना है। ठीक, तो इस तरह से ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन जो है 17 नंबर से मिलता जुलता है, तो ये बताएंगे। 17 आप खुद से समझोगे। आप ध्यान दो, वहाँ ऑक्सीजन का केस है, यहाँ CO2 का केस है। एक्चुअली कहता है कि हवा में CO2 इतना % उपलब्ध है। हवा में CO2 कितना % प्रेजेंट है? CO2 आपका 0.03% NTP पर उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 100 लीटर, % मतलब 100 में, 100 लीटर में इतना लीटर उपलब्ध है। और कहता है कि 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हैं ये निकालिए। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में निकालना है हवा में। हवा का 1 लीटर लेना है। देखिए हवा में 0.03% CO2 है, लेकिन हवा जो ये रूम में जो आपके हवा है रूम में, उस रूम में जो हवा है उसमें 0.03% CO2 है। उसमें से आपको कितना लेने के लिए NTP पर अलाउ किया जा रहा है? मात्र 1 लीटर। 1 लीटर ही आप ले सकते हो, तो 1 लीटर ले लो, 1 लीटर। तो 1 लीटर में तब CO2 पता कर लो। तो तुम्हें पता है कि चूँकि 100 लीटर एयर contains 0.03 लीटर CO2। ठीक है, 100 लीटर एयर कंटेन्स 0.03 लीटर CO2। इसलिए कितना लीटर हवा लिया गया है? 1 लीटर एयर कंटेन्स 0.03/100 इक्वल टू 0.0003 लीटर। ये पता चल गया। ये जो है पता चल गया, इतना ही लीटर है। अब तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, या फिर जो आप बताए हैं, कई तरह का तरीका बताए हैं, जिसमें एक तरीका है N/Na इज इक्वल टू V/22.4। तो N इज इक्वल टू V कितना हो गया? 0.0003 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। हो गया, निकल गया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरह से निकल जाता है। तो ये आप निकाल लोगे इसी फार्मूला से डायरेक्ट। इजी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, बताए हुए हैं। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 kg हाइड्रोजन एंड 1 kg ऑक्सीजन सेम? येस और नो में आपको जवाब देना है कि क्या 1 kg हाइड्रोजन में और 1 kg ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे? तो आपको याद है ना, आपको दिखाए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे शुगर और सॉल्ट, याद है ना, लेक्चर नंबर 5 में दिखाए थे। तो शुगर तो दोनों, शुगर का वजन सॉल्ट से तो ज़्यादा था, तो क्या दोनों का मोल बराबर था? बताइए। तो वेट से क्या रिलेशन है, ये हम वहाँ आपको डिस्कस कर दिए हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वेट बराबर हो तो मोल भी बराबर हो जाए और मॉलिक्यूल भी बराबर हो जाए। मोल और मॉलिक्यूल वेट डिफरेंट होने पे भी बराबर हो जाते हैं। जैसे शुगर जो है 1710 ग्राम था, लेक्चर नंबर 5 देखिएगा,
1710 ग्राम था और सॉल्ट मात्र 292 ग्राम था, और दोनों में मोल का नंबर बराबर था, मॉलिक्यूल का नंबर बराबर था, लेकिन वज़न बराबर नहीं था। तो वेट बराबर हो तो मॉलिक्यूल का नंबर भी बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूल का नंबर निकाल सकते हैं कि N/Na इज इक्वल टू W/m, ये फार्मूला लगा दीजिए। और वेट जो है किसके लिए लगाइएगा, हाइड्रोजन पहले निकालिए। चलिए, तो हाइड्रोजन का वेट बाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो वेट हाइड्रोजन का कितना है भैया, 1 kg। kg में नहीं रखते हैं मास, पता है ना, kg में मास नहीं रखते, किस में रखते हैं हम लोग, मास किस में रखते हैं, मास हम लोग ग्राम में रखते हैं। तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट पिछले क्वेश्चन में बताए थे कितना होता है, 2। एटॉमिक वेट मत बोलिएगा, 1 एटॉमिक वेट है और 2 मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट 2 है इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कितना आ गया जी, 500 Na, इसके मॉलिक्यूल का नंबर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, किसका मॉलिक्यूल निकालिए, NO2 ऑक्सीजन बाई Na, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों का नंबर यूज कीजिए, ये वेट भी यूज कीजिए। 1 kg दिया है तो कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 32 ऑक्सीजन का इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो अब बताइए, ये 500 Na और ये इतना Na, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वल नहीं है, तो नो, NH2 इज नॉट इक्वल टू NO2। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशियो ऑफ वेट, वेट का रेशियो क्या होगा जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का द मिक्सचर ऑफ विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस, लेट द नंबर ऑफ molecules of hydrogen and oxygen are x। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या ले लीजिए, x ले लीजिए, x ले लिए। ठीक है, तो दोनों का बराबर है, दोनों का इक्वल है, तो इनका वेट का रेशियो क्या होगा, वेट का रेशियो क्या होगा, तो वेट का रेशियो, दोनों का वेट निकाल लीजिए। इसी का तो उल्टा करना है, x यहाँ रख दीजिए, इससे ले मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकाल लीजिए, यही फार्मूला। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो आप करिए, x रखे हैं, x बाई कितना, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन, x बाई Na एवोगाड्रो नंबर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 डिवाइडेड बाई x बाई Na इंटू मोलिकुलर वेट कितना, 32, कितना आ गया, 1:16, ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये रेशियो आपका 1:16 का होगा, किस चीज़ का, वेट का रेशियो। वेट का रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1:16 का होगा जब उनके मॉलिक्यूलों का नंबर इक्वल हो। तो मॉलिक्यूल का नंबर जब बराबर लोगे तो वेट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बीच में बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करना। एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जो है हम लेते हैं,
आरसीएम का। ये एक सॉल्ट है जिसे मोर सॉल्ट कहते हैं। हम लोग कौन सॉल्ट बोलेंगे इसे? मोर्स सॉल्ट। और ये मोर सॉल्ट जो है आपका, इसका फार्मूला ये है। इसका मोलेकुलर वेट निकालिएगा, मोलेकुलर वेट तो सब ऐड कीजिएगा, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब ऐड कीजिएगा सही सही ढंग से, तो 392 आएगा। अब जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये मोल्स निकल रहा है किसका? एटम का नहीं, मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स का मोल निकलेगा तो गिवन मास W/m, ठीक है। तो W कितना हो गया बबलू? बबलू हाउ मच इज W? तो W हो गया 7.84 और ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया था 392। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, ये 7, ये D2 और 100 लेके चला जाएगा। 02 मोल आ गया। अब आप सभी एटम का मास निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा? इस मोल में एटम, अब आयरन है तो इसका मोल 1 आया। आयरन का नंबर पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक में आयरन का नंबर कितना है? एक नंबर है। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आयरन का मोल निकलेगा और तब उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका मास निकल जाएगा। ठीक, तो मास ऑफ आयरन आपको निकालना है, आयरन Fe। ठीक, तो निकालना है तो आयरन का नंबर 1 है और मोल्स उसका आ गया 0.02 इंटू आयरन का जिसका निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई 56 ग्राम निकल गया। मास ऑफ और किसी का निकालना है, सल्फ़र का निकालना है। तो सल्फ़र का नंबर कितना है? यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी टोटल 2। तो 2 इंटू 0.02 इंटू एक सल्फ़र का जो है मास कितना होता है? 32 ग्राम। इसी तरह से मास ऑफ क्या निकालना है? ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का नंबर देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 और 2 जा 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 से निकाल लीजिएगा। और यहाँ हम ऑक्सीजन अब डायरेक्ट नहीं, अब आप लोग निकालिएगा, ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का टोटल नंबर कितना है? 4 और 4 कितना? 8 और यहाँ 6 पानी है, 6 वाटर है तो 6, 8 और 6 कितना हो गया? 14। तो 14 इंटू 0.02 इंटू ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम। अब दूसरे क्वेश्चन में व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP ये भी पूछा है। तो O2 का वॉल्यूम कितना होगा NTP पर? तो V/22.4, ये डायरेक्ट फार्मूला से W/m। तो ऑक्सीजन का ये पुट कर दीजिए। तो V = ऑक्सीजन का वेट आ चुका है आपका 14 इंटू 0.02 इंटू 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास 32 इंटू 22.4। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा 3.36 लीटर। इस तरह ये जो है निकल गया आपका ऑक्सीजन का क्या वॉल्यूम। तो ये निकाला जा सकता है। इस तरह हम लोग RCM के क्वेश्चंस का कुछ प्रैक्टिस किए। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।